तक गंगा में बालू रहेगा, लालू रहेगा, ये लालू यादव के शब्द हैं। लेकिन लालू यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो सवाल यही कि आखिर सियासत का क्या होगा। लालू यादव ने जो राजनीतिक जमीन वहां पर बनाई बिहार में और केंद्र तक उनकी धमक थी, उसका आखिर क्या होगा। तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी से सैयद शौकत अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। और पहला सवाल शौकत अहमद साहब आपसे ही है, क्या लालू यादव की सियासत खत्म हो गई? जी नहीं, लालू यादव की सियासत खत्म होना तो बहुत दूर की चीज है, बल्कि और ज्यादा उभर कर आएगी उनकी सियासत। क्यों? क्योंकि जो सहानुभूति अभी और मिल रही है, जैसी रिपोर्ट आ रही है बिहार से, लोगों के दिल के अंदर उनके लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ती जा रही है। तो उनकी सियासत खत्म होने का तो कभी सवाल पैदा होता ही नहीं है। शौकत अहमद साहब वो घोटाले के आरोप में जेल गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं, इसमें इज्जत कैसे बढ़ गई? जी नहीं, ये सीबीआई कोर्ट का फैसला है। हाँ। इसके बाद में हमारा जो आस्था है न्याय के प्रति, उसमें हमारे पास में उच्चतम न्यायालय है हमारे सामने, उसके अंदर हम लोग अपील करेंगे और 4 तारीख को ही लालू जी को जमानत मिल जाएगी। लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। क्या न्यायिक प्रक्रिया में उनका भरोसा नहीं है? क्यों अदालत से आए इस फैसले को वो राजनीति से जोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है न्यायिक प्रक्रिया में उनका भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमें पूरी आस्था है न्याय के प्रति, संविधान के प्रति, और न्याय प्रक्रिया में पूरी वो है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि न्याय के जो प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली, कि अगर एक कोर्ट से अगर आपको किसी तरह से न्याय नहीं मिल सका है तो आप ऊपर की कोर्ट पर जा सकते हैं, उच्च न्यायालय पर जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। केसी त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। केसी त्यागी जी, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, लालू यादव का जेल जाना? देखिए, ये विशुद्ध न्यायालय का निर्णय है और हम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसका सम्मान करते हैं। स्वागत नहीं करते बल्कि सम्मान करते हैं जी। तब तो आप इस फैसले का भी स्वागत करेंगे ना केसी त्यागी साहब? जगदीश शर्मा आप ही के पार्टी से सांसद हैं, वो भी जेल गए हैं। नहीं, सम्मान मैंने स्वागत शब्द को, आप इतनी जल्दबाजी में ना जाए, मैंने स्वागत शब्द को वापस ले लिया। हम सम्मान करते हैं अदालत के हर फैसले का। जी, स्वागत शब्द मेरे मुंह से निकला तो मैंने वापस लिया उसको। हम सम्मान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का दिन नहीं। लालू जी से हमारा मित्रता का भी, पार्टी कॉमरेडशिप का रिश्ता भी रहा है और फिर एक दूसरे के विरुद्ध भी चुनावी मैदान में हम रहे हैं। निजी तौर पर उनकी कोई क्षति हो ऐसा हम लोगों ने ना कभी सोचा है ना सोचते हैं। हमारी उनसे राजनीतिक लड़ाई है। चुनावी जंग में 2-2 हाथ होते हैं, कभी वो जीते कभी वो हारते हैं। कोई दुर्भावना हमारी उस तरह की नहीं है। ये न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला है। ठीक है। और जो मेरे अभी साथी शौकत अली साहब फैसला दे रहे थे, तो ये तो जनता तय करेगी 2014 में कि जनता किसके साथ है, किसके साथ। वो तो कह रहे हैं कि इसका फायदा हो रहा है लालू यादव को, सहानुभूति वाले वोट उन्हें मिलेंगे। और उस पर भी टिप्पणी करूंगा तो फिर इनके लिए तो कुछ नहीं होगा, लालू जी के लिए सम्मानजनक शब्द हो जाएगा जी। तो वो कोई मेरे लिए इस समय उचित टिप्पणी ठीक नहीं है। ठीक है। सुधांशु मित्तल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। सुधांशु मित्तल जी, लगातार आप मुस्कुरा रहे थे तमाम जब हमारे मेहमान बोल रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि लालू यादव वाले वोट आप लोगों को मिल जाएंगे? कुछ चीजों को वोट की राजनीति के परे भी देखना चाहिए जी। जैसा कि मेरा मानना है, 17 साल बाद वो एक कहावत थी कि भाई बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। आवाज नहीं आ रही मेरे को। हम बचपन में सुनते आए थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कम से कम आज लगा कि हाँ वाकई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि जो इल्जाम था और जो भ्रष्टाचार का मामला था वो गंभीर था। चारा घोटाला इसने देश की आत्मा को झिझोड़ दिया था जी, और वो लंबा चलता गया। और देखिए, जब तक कानून का खौफ प्रशासन में, चाहे वो राजनीतिक प्रशासन हो या फिर ब्यूरोक्रेसी का प्रशासन हो, जब तक कानून का खौफ लोगों के दिल में नहीं आएगा, तब तक मनमानी चलती रहेगी और पूरी राजनीति जो है वो शर्मसार होती रहेगी। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि
मतलब भ्रष्टाचार को लेकर आप आदर्श बातें कर रहे हैं, चाहे 17 साल भी आया, बीजेपी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपका इशारा यही है ना? मानना है कि राजनीतिक नहीं, मेरा कहना है कि अगर राजनीति का सम्मान आप लोगों के मन में पैदा करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि लोगों को ये विश्वास हो कि अब देश के अंदर भ्रष्टाचार के विषय पे कानून जो है वो सख्ती से उसका पालन होगा और जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं। ठीक है सुधांशु जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा आपसे। बाबूभाई बुखारिया गुजरात में खनन मंत्री हैं, उन्हें सजा मिल चुकी है 3 साल की लोअर कोर्ट में, तो आपका वहां दोहरा मानदंड क्यों दिखता है? उनसे क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दोहरा नहीं है। जिस दिन उनको हुई उसके बाद उनकी सजा पे स्टे हो गया। अगर सजा पे स्टे नहीं होगा तो अंदर जाएंगे, मतलब निकलेंगे। तो दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है। और सुनिए, उन पे भ्रष्टाचार पे सजा नहीं हुई है, ये भी गलत है आपका। वो खनन का मामला था, वो दूसरा व्यवसायिक मामला है। यहाँ पे व्यवसायिक मामला है, इसको अलग नजरिए से भ्रष्टाचार का मामला है। जी। और नहीं, मैं गलत अलग नजरिए से देख ही नहीं रहा। जो भ्रष्टाचारी है, जो भी कानून का उल्लंघन करता हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, ठीक है, उसके खिलाफ जो है सुधांशु जी आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल भी है कांग्रेस से। शक्ति जी, आपसे समझना चाहूंगा, लालू यादव आपके भरोसेमंद साथी थे, अब वो जेल चले गए। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, कानून अपना कानूनन काम करते हैं। मैं मित्तल जी को जरा 2 चीजें, आपका रिकॉर्ड भी स्ट्रेट रहे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है मोदी, उनकी कैबिनेट में भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं, आप कहां चले गए? और ये कहने की जरूरत है कि दोनों हम बाद में बात करेंगे। शक्ति सिंह जी, मेरा सवाल आपसे लालू यादव से जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी, हम लालू जी की बात करें, जिस दिन बात करते हैं, मित्तल जी बात करते हैं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो ये समझाना चाहता हूं कि चीज यहाँ पे और सीरियस है। यहाँ पे सीधे मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मामले में आप लोगों का भी तो दोहरा मापदंड दिखता है ना। जो आप ही के पार्टी से मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, उन्हें भी तो दोषी करार दिया गया है, जेल वो भी गए। नहीं था पहले, फिर भी वो शुरू रहे हैं, क्योंकि मंत्री होते हुए उसको कस्टडी में लिया था कोर्ट ने, फिर भी आपके मोदी ने उसको चालू रखा। हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, सुधांशु मित्तल साहब, आप दोनों से निवेदन है, चर्चा हम जिस मसले पर आज कर रहे हैं, लालू यादव विषय है, उन्हीं की इर्द गिर्द हम रहे। शक्ति जी, भ्रष्टाचार पर आपका भी दोहरा मापदंड दिखता है, इस पर कैसे आप सफाई देंगे? मेरा सीधा सा सवाल है, आप ही के पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, उन्हें भी सजा सुनाई गई है, वो भी दोषी करार दिए गए हैं, वो भी सलाखों के पीछे गए हैं। देखिए अखिलेश जी, आपको एक बात समझना होगा, कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार के मामले में कोई कानूनी काम चलता हो उसमें, एक भांजे के खिलाफ कंप्लेन हुई, बंसल जी के खिलाफ नहीं था कुछ भी, फिर भी मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। हमने किसी भी, चाहे यूपीए का कोई मंत्री हो, चाहे हमारा सांसद हो, चाहे नेता हो, कभी भ्रष्टाचारी को हमने कहीं बचाने की कोशिश नहीं की। लालू यादव का इतने दिनों तक साथ क्यों लेते रहे थे आप? उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। चलिए ठीक है, उर्मिलेश जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उर्मिलेश जी, सबसे पहले जरा हमें ये बताएं, चूंकि जब चारा घोटाले का पूरा मामला बिहार में चल रहा था, 1997 के आसपास की बात की जाए, आप वहां पर मौजूद थे, पटना में पत्रकारिता कर रहे थे, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है? हिस्टोरिक डिसीजन है, इसमें कोई दुरा नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन इस फैसले की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा उस संदर्भ में भी जरा समझाइए। हाँ, लेकिन इस फैसले की सबसे जो एक विडंबनापूर्ण एक जो पहलू है ये कि 17 साल बाद आया है। 17 साल बाद तो ये भारत की न्यायपालिका और जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भी एक टिप्पणी है। दूसरी बात देखिए, ये एक बहुदलीय घोटाला है, यह एक बहुत स्तरीय घोटाला है, इसमें बहुत सारे स्तरों के समाज के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी है, इसमें जितने राजनीतिक दल हैं, लेफ्ट के अलावा लगभग सभी उसमें शुमार हैं। बीजेपी के नेता उस वक्त ध्रुव भगत हुआ करते थे, वो भी आज कन्विक्ट हुए हैं, आज पता नहीं किस पार्टी में वो इन दिनों हैं। जेडीयू के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व थे, वो भी आज, जेडीयू तो खैर कोई पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन आज जेडीयू के जो सांसद हैं वो भी इसमें कन्विक्ट हुए हैं, कांग्रेस के लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो चारा घोटाला जिसे कहते हैं, बिहार में इसको शुरुआती दौर में पशुपालन घोटाला कहते थे। जी। और ये पशुपालन घोटाला बुनियादी तौर पर पशुपालन विभाग में जो अधिकारी थे, जिसके मुख्य किरदार
श्याम बिहारी सिन्हा नाम के एक अधिकारी थे जो अब नहीं जी। है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरे घोटाले की जो रचना है, व्यूह रचना उन्होंने ही की थी, और प्राय सभी दलों के लोगों को मतलब वो सबके चंदा दामन दिया पर दाग करते हैं। थे, जी। वो पैसा दिया करते थे, वो रिश्वत दिया करते थे, और इस तरह से वो पूरी राजनीति को मैनिपुलेट करते थे। ठीक है। ये आमतौर पे एक ठीक है, बिहार में उर्मिला जी। इंप्रेशन जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। आगे भी आपसे हम इस मसले पर बात करेंगे, और सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से दागी नेताओं को लेकर जो अध्यादेश सरकार लेकर आई थी उसको वापस करवा दिया, इसका कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ गया है लालू यादव को, आरजेडी को? इस पर मैं आरजेडी के नेता से प्रतिक्रिया लूंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। चारा घोटाले में उन्हें दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान 3 तारीख को होना है। पूरे देश की निगाहें उस तरफ लगी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। तमाम राजनीतिक समीकरण इससे जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक पुराना साथी खो दिया है एक लिहाज से। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी से सैयद शौकत अहमद साहब जुड़े हुए हैं। शौकत अहमद जी, कहीं ऐसा तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने अगर साथ दिया होता तो आज लालू यादव का यह हश्र नहीं हुआ होता, क्योंकि जो अध्यादेश लाया गया था दागी नेताओं को लेकर, राहुल गांधी ने उसे वापस करवा दिया? जी नहीं अखिलेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालू यादव की तो सदस्यता भी चली जाएगी ना। हम कांग्रेस 3 साल से ज्यादा की सजा मिल गई उनको, अगर 2 साल से ज्यादा की तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, मगर इसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई रोल है। ये ठीक है कि न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि जो अध्यादेश वो आया है, लालू यादव ने जो किया इसी वजह से उन्हें ऐसी सजा मिली, चली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने किया है, ये खाली एक कोर्ट का फैसला आने से अपन नहीं मान लेते हैं ना। उच्चतम न्यायालय है अपने पास में, वो फैसला कर सकती है कि भाई क्या लालू यादव उसके अंदर गुनाहगार हैं कि नहीं है जी। और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो अगर एमपी नहीं भी रहते हैं तो हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हम जैसे पहले उनके साथ थे आज भी उनके साथ में ही हैं। ठीक, उसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। केसी त्यागी जी, आपसे समझना चाहूंगा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं आप। नीतीश कुमार चारा घोटाले को लेकर बहुत ज्यादा मुखर रहे उस दौर में जब ये पूरा मामला सामने आया था, 90 के दशक की बात की जाए। अभी कोई एग्रेसिव बयान नीतीश कुमार का नहीं देखने को मिल रहा है लालू यादव को लेकर, और शिवानंद तिवारी तो यहां तक कह गए कि यह गलत हुआ है, वो पुराने साथी हैं लालू यादव के। क्यों, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, हम सब लोग ही साथ राजनीति में रहे हैं, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी, शिवानंद जी, और ये कोई पॉलिटिकल स्कोर करने का वक्त नहीं है। ये न्यायालय के फैसले हैं, आरजेडी को भी, हमको भी, भाजपा को भी। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में किसी को दोषी करार दिया गया है तो एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उस पर बयान तो स्पष्टता से देना चाहिए ना। आज जो है हम बहुत बिटर नहीं होना चाहते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए निजी हानि है। जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो कल के बाद फिर शुरू होगी, और जो आरजेडी के मित्र हमारे कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, रैंक एंड फाइल में डिमोरलाइजेशन होता है जब कप्तान जेल जाता है, और फिर कप्तान भी जेल कोई ऐसे मुद्दे पर तो गए नहीं जिससे पार्टी और समाज को फायदा हो। वो जिस मामले में भ्रष्टाचार का मामला है। ठीक है, केसी त्यागी जी, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, एक ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। सवाल यही है कि अगर आप लोग खुलकर इस मसले पर नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य की संभावनाएं बंद नहीं करना चाहते हैं? एक ब्रेक, फौरन लौटते हैं, चर्चा जारी है। लालू यादव का सियासी करियर खत्म हो चुका है, उन्हें दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले में सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, जिन मामलों में उन्हें दोषी करार दिया गया है, कम से कम उन्हें 3 साल की सजा होगी, और ऐसे में उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। तमाम तरह के सवालात हैं कि क्या होगा अब लालू यादव का, और इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर। हमारे साथ आरजेडी से सैयद शौकत अहमद लगातार जुड़े हुए हैं। शौकत अहमद साहब, अगर लंबे वक्त के लिए लालू यादव जेल चले गए तो फिर उनकी राजनीतिक विरासत संभालेगा कौन आपके यहाँ? सर, अखिलेश जी, पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि वो लंबे समय तक जाएं। अच्छा, कि हमें तो उम्मीद है कि 4 या 5 तारीख को वो हमारे साथ में होंगे, और वैसे भी हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अभी सब है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी वो लोग निभा सकते हैं। नहीं, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, पार्टी में लालू यादव के परिवार से ही लोग अब होंगे, नेतृत्व करेंगे, या बाहर के लोग भी हो सकते हैं? नहीं, नेतृत्व हो सकता है राबड़ी देवी जी कर रहे हैं, मगर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, तेज प्रताप भी कर सकते हैं, कृपाल जी है, रघुवंश जी है। तेज प्रताप ठीक है, उनको टेम्परेरी चार्ज हो सकता है, या वो
बन सकते हैं 4-5 दिन के लिए। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आज लेकिन हमारे जो रघुवंश नेता हैं प्रसाद लालू सिंह जी, से वो जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या तेज प्रताप का नेतृत्व आप लोगों को मंजूर होगा, तो वो बहुत ही चालाकी के साथ इस सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में और भी कई युवा नेता हैं। हाँ देखो, वरिष्ठ नेता के सामने जो अभी उतना अनुभव नहीं है तेजस्वी जी को, तो उसके लिए जो भी उनको अगर काम भी करना है तो भी वरिष्ठ नेताओं के अधीन ही काम करना होगा जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और ये सवाल मुझे नहीं लगता कि उठने वाला है। ठीक है, उर्मिलेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। उर्मिलेश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। नहीं, पूछने की बात नहीं। मैं मुझे लगता है कि जो अभी जो हालात हैं उसमें लालू प्रसाद के पास दो विकल्प अगर उनको दिखते हैं उनकी पार्टी को, कि एक तो परिवार का नेतृत्व पार्टी पर लादना और दूसरा जो पार्टी उनकी है उसके बीच से एक लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप को उभारना। मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे लगता है कि लालू प्रसाद कन्विक्शन के बाद, जेल जाने के बाद उनके सामने वाकई एक सवाल है कि कैसे वो अपने को रिवाइव करें। लेकिन जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी में सक्षम लोगों की कमी नहीं है और चूंकि आरजेडी के लिए स्पेस बिहार की पॉलिटिक्स में बरकरार है। बिहार की पॉलिटिक्स दो ध्रुवीय, आप कह रहे हैं कि बाइपोलर नहीं होने जा रही है, बाइपोलर नहीं होने जा रही है, वो त्रिकोणीय ही अभी भी बनी रहेगी। उसमें मुझे लगता है उनकी पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह है, उनकी पार्टी में जगदानंद है, उनकी पार्टी में रामचंद्र पूर्वे हैं, उनकी पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, बहुत सारे। लालू यादव को क्या ये मंजूर होंगे? नहीं, देखिए लालू यादव को क्या मंजूर होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लालू यादव और उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन जहां तक मैं विकल्पों को देख रहा हूं उनके समक्ष, वो विकल्प अगर वो उनको सरवाइव करना है, अगर आरजेडी को अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो निश्चित रूप से उनको एक डेमोक्रेटिक स्पेस में जाना होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से क्या पार्टी ने फंक्शन किया? उर्मिलेश जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगा कि लालू यादव कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो? नहीं, बिल्कुल। और इसीलिए देखिए लालू प्रसाद जैसे एक बड़े सितारा, यूं कहा जाए कि एक बिहार की राजनीति में 90 दशक के बाद सबसे बड़े करिश्माई सितारा का अगर पराभव दिखता है, अगर उनके सितारे पर कहीं ना कहीं इतने बड़े दाग आए, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें एक कहानी यह है कि वो जिस तरह उन्होंने एक तरफा काम किया, जिस तरह यूनिलैटरल डिसीजन किया, जिस तरह अपने घर के लोगों को आगे किया, उसमें सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ। तरजीह कभी नहीं दी पार्टी ने। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अपनी गलतियों से सबक लें। अपने दर्शकों को जरा पहले सुनवा दें कि लालू यादव के बेटे का क्या कहना था जब सजा का ऐलान हुआ, दोषी जब करार दिया गया लालू यादव को। सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये एक षड्यंत्र के तहत, और इनका कोई केस बनता भी नहीं है, और इनको बेबुनियादे बातें पिछले 17 वर्ष से इनको परेशान किया जा रहा है। केस में कुछ बनता ही नहीं इनका केस, और इनको परेशान हरास किया जा रहा है। हम दोनों भाई हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे और हाई कोर्ट से उम्मीद है कि कुछ राहत इनको मिले, और तमाम जनता हमारे साथ है बिहार की, वही न्याय करिए। असली न्यायाधीश हमारी बिहार की जनता है। पापा की कमी तो खिलेगी ही, खिल रही है, ऐसी बात नहीं। अब पापा ने जाने से पहले हम लोग को समझाया था कि बेटा डट के सामना करो, फेस करो, डरो मत, निडर मत रहो। उसका सामना जितना करोगे उतना तुम अंदर से मजबूत होगे। पापा का संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का हम दोनों भाई काम करेंगे। तो आपने सुना, पापा ने समझाया था। कहीं ना कहीं लालू यादव को इस बात का एहसास हो चला था कि अदालत से हो सकता है सीधे काल कोठरी में वो जाएं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब भी लगातार बने हुए बीजेपी के नेता। सुधांशु मित्तल जी, आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे लालू यादव के बेटे? फैसला अदालत से आया है, इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है उन्हें, इसका क्या मतलब हो सकता है? अखिलेश जी, एक बड़ा फैशन बन गया है कि जहां आप पे कोई गंभीर इल्जाम लगे तो कहिए ये राजनीति से प्रेरित है। तो इसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। नए राजनीति में दोनों युवा हैं, और नहीं सुधांशु जी, तो लोग तो फिर ये भी कहेंगे ना कि शायद ये भी राजनीति से ही प्रेरित रहा कि 17 साल लगे इस फैसले को आने में। मैं वही कह रहा हूं, जैसा कि अभी पहले आपने सुना, ये भी बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि राजनीति का प्राधिकरण हम रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बात आती है कि एक एक केस जो है वो 17-17, 20-20 साल चलेगा। और ये अभी निचली अदालत है, अभी तो उच्च न्यायालय है, फिर सर्वोच्च न्यायालय है जी।
अगर गंभीरता है तो मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं। जो भी आपराधिक मामला किसी चुने हुए प्रत्याशी या व्यक्ति के खिलाफ हो, उसको सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाला जाए। उसके बाद जब भी वो उच्च न्यायालय में जाए या उच्चतम न्यायालय में जाए, तो उसकी जो है सुनवाई हो और उस पर निर्णय हो। उसको एडमिट ना करा जाए, उसको डिस्पोज करा जाए। इससे क्या होगा कि राजनीतिक व्यक्तियों पे अपराधीकरण का जो इल्जाम रहता है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब मैं केसी त्यागी का रुख करना चाहूंगा। सुधांशु जी, जो राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति आस्था, ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। हमारे साथ केसी त्यागी भी बने हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। केसी त्यागी जी, इस नाते तो आप इस फैसले का स्वागत करेंगे कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, या हो सकता है इसके पहले 1-2 उदाहरण ही हो कि इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरह से सजा मिल पाई हो भ्रष्टाचार के मामले में। छोटी मछलियां तो अक्सर फंसती रहती हैं, लेकिन बड़ी मछली पहली बार पकड़ में आई है। देखिए, पहले तो मैं उर्मिलेश जी के सवाल का जवाब दूं, अगर आप कहना चाहें तो। जी, बिहार की राजनीति में बहुत ही क्वालिटेटिव चेंज आने वाला है। लालू जी बहुत जुझारू और मुकाबला करने वाले नेता थे। लालू जी की जो अनुपस्थिति पॉलिटिकली होगी, उसमें आने वाले समय में बिहार में पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी होना है। 27 तारीख से 27 अगस्त से 27 अक्टूबर से वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि नीतीश कुमार जी और जेडीयू ने ही उनकी का जो रथ था उसको रोकने का काम किया था। लिहाजा लालू जी की अनुपस्थिति में ये डायरेक्ट लड़ाई बिहार के लेवल पे नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी होगी, और उसमें फिर भयंकर पोलराइजेशन जो है धर्मनिरपेक्ष मोर्चे का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार करेंगे और एक तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे। और चूंकि लालू जी स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, वो पटाक्षेप में रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं केसी त्यागी साहब। क्या आपको लगता है कि 2 ध्रुवीय राजनीति आने वाले दिनों में बिहार में देखने को मिलेगी? देखिए, केसी त्यागी जी की बात को मैं गंभीरता पूर्वक लेता हूं। ऐसा नहीं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल निराधार है ये, लेकिन एक संभावना है, ये उनकी एक अवधारणा है, और इसको मैं राजनीतिक संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यही होगा, ये मैं फिलहाल नहीं मानता। लेकिन ऐसा अगर हो सकता है सर, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये कई पहलू इसके हैं। मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं आपको। उर्मिलेश जी, आपकी राजनीतिक समझ क्या बताती है? अगर ऐसा हुआ तो जो ये माई समीकरण था लालू यादव का, मुस्लिम और यादव का, ये वोट अगर छिटकेंगे तो कहां जाएंगे, किसकी झोली में? देखिए, मैं वही कह रहा था, अगर मुझे थोड़ा समय दें तो शायद मैं आपके दर्शकों के लिए उपयोगी कुछ कह सकूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो केसी त्यागी कह रहे हैं वो एक राजनीतिक संभावना है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन वही नहीं केवल है, क्योंकि लालू यादव जिस सामाजिक आधार को और उनकी पार्टी जिस सामाजिक आधार को रिप्रेजेंट करती है, वो अभी पूरी तरह नीतीश कुमार या जेडीयू नाम की पार्टी के साथ नहीं गया है। मैं ये कह रहा हूं, अगर पोलराइजेशन होता है वहां, उस पोलराइजेशन में जो लालू प्रसाद यादव के वोट हैं और जो जेडीयू के वोट हैं विधानसभा के, अगर आप दोनों को देखिए तो आप ताजुब करेंगे उतना फर्क नहीं है जितना कि सीटों में फर्क है, वोटिंग परसेंट में उतना फर्क नहीं है। दूसरी बात कि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर समाजशास्त्री ढंग से देखा जाए और बिल्कुल ठेठ जातियों के संदर्भ में देखा जाए, तो अभी भी जेडीयू के पास सर्वाधिक एमएलए यादव हैं विधानसभा में। ये एक बड़ा दिलचस्प मैं बात आपको बता रहा हूं, 19 एमएलए बिहार विधानसभा में इस समय यादव जाति के हैं, जो नीतीश कुमार के साथ हैं। ठीक है। और 3 एमपी उनके पास हैं जो यादव हैं। इसके बावजूद जो यादव वोट है वो लालू प्रसाद को जाता है, न केवल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और आज की तारीख में भी नीतीश कुमार और वहां के यादव समाज के बीच भरोसे का रिश्ता नहीं है, एक एंटागोनिस्टिक किस्म का रिश्ता है। और जहां तक मुस्लिम का सवाल है, मुस्लिम जाहिरा तौर पर नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह नहीं गया कभी, और उसमें एक बड़ा ब्लॉक लालू के पास है। अगर लालू प्रसाद ने जेल में रहते हुए अब इस बैटल को, ठीक है कि वो करप्शन के केस में गए हैं, कोई क्रांतिकारी काम में नहीं गए हैं, कोई आंदोलन में नहीं गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसको पॉलिटिकली मैनेज कर लिया, उनके नेताओं ने कर लिया, तो हो सकता है कि बेस इंटैक्ट रहे। ठीक है उर्मिलेश जी, मैं आपके पास, सुधांशु जी आता हूं आपके पास, अपनी बात रखिएगा। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। शक्ति जी, लालू यादव को पूरी तरह से आप लोग खारिज कर दें, जिस तरह से आपकी नजदीकियां आप जेडीयू की तरफ बढ़ रही हैं, कहीं इसका आप लोगों को नुकसान ना हो जाए, खामियाजा ना भुगतना पड़े? देखिए, आज हम बहस कर रहे हैं कोर्ट के आए हुए एक जजमेंट के तहत। जी, राजनीति में इस तरह से कांग्रेस कभी डर्टी पॉलिटिक्स खेलती नहीं है।
वक्त होता है, वक्त के साथ डिसीजन होता है। हम नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के फिर अपनी राजनीति करते हैं, तो सही वक्त पे सही बात आपको भी और आवाम को भी जरूर पता चलेगी। ठीक है, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अभी सबसे मैं सुन रहा था कि क्या समीकरण बनेंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, और कहां ध्रुवीकरण होगा, कहां ध्रुवीकरण नहीं होगा। मुझे एक निदा फाजली का बड़ा अच्छा शेर याद आता है जो मैं अपने सब दोस्तों से कहना चाहूंगा। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। अब मेरा संदेश मुझे लगता है सबके सामने स्पष्ट होगा। ये बहुत जोड़ तोड़ की राजनीति जो है ये सत्य नहीं होती है, भावनात्मक राजनीति है इस देश की, जो कि अब जात पात के परे हो चुकी है, धर्म की राजनीति के परे हो चुकी है। इस राजनीति में लोगों के सामने जो असली मुद्दे हैं वो जो है लोगों के जहन में है। असली मुद्दा क्या है? सुशासन का मुद्दा है। असली मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। असली शासन क्या है? रोटी का मुद्दा है। असली शासन क्या है? तमाम आदर्श की बातें आप कर रहे हैं सुधांशु मित्तल साहब। चाहिए कि बढ़ती महंगाई कैसे रुकेगी। जी, हकीकत ये क्या उर्मिलेश जी? क्या चीज? बहुत ही आदर्शवादी बातें कर रहे हैं सुधांशु मित्तल साहब। बातें जो कह रहे हैं सुंदर लग रही हैं सुनने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में माइनिंग का पूरा पैसा मल्टीनेशनल्स को दे दिया जाता है, जब 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 गुजरात में अडानी से लेकर अंबानी तक सब कुछ चला जाता है, तो वो भी बड़ा सुशासन होता है। तो ये बातें सुंदर दिखती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश में जो हकीकत है, जो सामाजिक समीकरणों की है, सुशासन के मुद्दे नहीं है। आपको क्या लगता है लोगों के सामने सुशासन के मुद्दे नहीं है? नहीं है, सर अगर आप खारिज कर रहे हैं, सर अगर आप धैर्य से सुने तो मैं एक बात बताऊंगा आपको। सर एक ब्रेक लेना होगा। मैं आप हर डिबेट, हाँ सुनिए उर्मिल जी, हर चीज को ट्रिविलाइज करने से कोई फायदा नहीं होता। सुधांशु जी चर्चा हो रही है, सुधांशु जी सुन लेते हैं उर्मिलेश जी को, एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, हमारी मजबूरी है। पॉइंट स्कोर करने के लिए आप जनता की पल्स भूल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उर्मिलेश जी अपनी बात रखिएगा, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर ये चर्चा जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। लालू यादव का जेल जाना, इसके क्या सियासी मायने हैं? क्या लालू यादव का सियासी करियर खत्म हो चुका है? बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या देश की राजनीति भी इससे प्रभावित होगी? तमाम तरह के सवालात हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उर्मिलेश जी, ये वही लालू यादव हैं, एक दौर वो भी हुआ करता था 1997 की अगर बात की जाए, सीबीआई के पास गिरफ्तारी वारंट थी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, इसके बावजूद सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और सेना तक को बुलाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा था। यही लालू यादव आज जेल गए हैं। हाँ, वो एक ऐसा दृश्य था, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त शायद दोनों तरफ से बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई मीन जो अधिकारी भी थे उन्होंने भी काफी एक्सट्रीम पोजीशन ली, वो बाद में शायद जाहिर भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि वो सीन अब तो बिल्कुल बदल गया, अब तो कोई ऐसी स्थिति ही नहीं है। मतलब लालू यादव का लेकिन वहां जलवा रहा, कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया हुआ, एक तरीके से बेताज बादशाह उन्हें कहा जाता बिल्कुल था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भाई 1990 में जब वो सत्ता में आए थे तो उस वक्त वाकई वो एक करिश्माई अंदाज था उनका। केसी त्यागी जी कुछ कहना? केसी त्यागी जी बोलिए। उर्मिलेश जी से मैं कहना चाह रहा था, मेरे मित्र हैं, कि सबसे ज्यादा यादव एमपी जेडीयू में है, सबसे ज्यादा एमएलए यादव जेडीयू में है। और अगर यादवों ने श्री शरद यादव जी को वोट ना दिया होता तो मधेपुरा, सहरसा जैसी जो यादव डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर जेडीयू ना जीता होता। तो आपका जो ये आंकलन है कि यादव मतदाता हमसे दूर है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। शरद यादव को लालू प्रसाद जी से कोई कम छोटी कद काठी के या कम प्रसिद्धि के नेता नहीं है। ये और वो आपका लालू कहना है प्रसाद जी को चुनाव में एक बार हरा भी चुके हैं, एक बार हार भी चुके हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यादव मतदाता जो हमारी मंडल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यादव मतदाता हमारा भी जनाधार रहा है, उससे हमारा कोई एंटेगनिज्म नहीं है। ये तो कुछ नेताओं ने जानबूझ करके एंटेगनिज्म बिल्डअप किया है। यादव हमारी मंडल की कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बढ़िया और मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंट है। मुझे लगता है मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। शौकत अहमद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो क्या कहता है? पार्टी के आप नेता हैं, एक खास तबके का वोट लालू यादव को मिलता रहा चूंकि वो नेता थे, चेहरे थे, क्या वो वोट आपके साथ आगे भी बना रहेगा?
क्या आप अखिलेश जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से मेरा सवाल है। अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव का जहाँ तक सवाल है, उनके साथ मुस्लिम, यादव या उच्च जाति के या सब जाति के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए रहेंगे। नहीं तो लालू यादव के साथ जुड़े थे ना, आपकी पार्टी में अगर कोई और चेहरा सामने आता उभर कर, क्या उनके साथ भी वो जुड़े रहेंगे? सवाल तो अब ये है। अखिलेश जी, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपन ये मामले पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं। लालू जी 4 दिन बाद हमारे बीच में होंगे, पार्टी के लीडर होंगे, पार्टी के नेता होंगे, अध्यक्ष अच्छा। होंगे, वो पार्टी को चलाएंगे। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 4-5 तारीख को ही वो आपके साथ होंगे। तो वही 4-5 दिन ही बोला हूं मैंने कि 4-5 तारीख को बाहर आ जाएंगे। अच्छा। और फिर साथ में वैसे रूटीन चलता रहेगा। तो वो है ही नहीं, कहीं गए नहीं है, तो कुछ समीकरण बदलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा आपका आकलन है। शक्ति सिंह गोहिल जी, इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके पार्टी के नेता बहुत ही अब खुलकर कुछ विचार इस पर नहीं रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि गलत हुआ है। देखिए, हमारी पार्टी की ओर से आज अजय माकन जी ने बहुत साफ ये कहा है, कोर्ट का एक जजमेंट है, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर की बात है। और हमने ये भी अभी मित्तल जी को मैं सुन रहा था, सुशांत सिंह की बातें कर रहे थे और दूसरे को बोलने नहीं देते थे। उसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसने कुछ कह दिया तो भगवान ने कह दिया करके बीजेपी पार्लियामेंट नहीं चलने देती है, उसी कैग ने गुजरात में जो कहा है, उनकी बात जब कोई एक वरिष्ठ पत्रकार रखते थे तो बीच में कूद पड़ते थे और सुशासन की हम बात, देश की बात कर रहे हैं मान्यवर, हम देश की बात कर रहे हैं, इसको बोलने नहीं देते। कुछ तो बख्श करप्शन की दीजिए। जो बात है, आपका मोनोलॉग, मैं मानता हूं कि मतलब ये आपका करप्शन- रिकॉर्ड सुनते सुनते हम बोर हो चुके हैं। आप जब बोल रहे थे मित्तल जी, मैं बड़े आराम से सुन रहा था आपको। दूसरों को सुनने की भी जरा तहजीब रखिए। सच आता है, आप बिना वजह कूदने लगते हैं। ये अधीर मेरा है। कहना ये है कि जब भ्रष्टाचार के मित्तल जी खिलाफ अधीर है। माहौल देश में बना है, इस हालत में गुजरात में एक कन्विक्टेड पर्सन को मिनिस्टर बनाना, हाईकोर्ट ने माना कि 420 करोड़ पुरुषोत्तम सोलंकी ने खाया है। ठीक है, ठीक है। एफआईआर दर्ज हुई है, शक्ति जी। फिर भी वो आज मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर है। जी, तो शक्ति जी, भाजपा की शक्ति जी, जो वक्त इतना ही दुगनी है। चाल है, शक्ति जी, उससे माफी के साथ नुकसान बीच में रोक रहा हूं, वक्त होगा। इतना ही और ये है। जो सुधांशु जजमेंट मित्तल है, साहब, वो मैं आपने जो मानता हूं आदर्शवादी कि बातें कही थी, उसी दौरान मुझे एक बात याद आ गई। आपने कहा जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अब बिहार की अगर बात की जाए तो हाँ, नरेंद्र मोदी को ओबीसी नेता के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश भी की गई। अखिलेश जी, किसी भी व्यवस्था के अंदर कुछ लोग अगर गलत करें तो समरथ को नहीं दोष घुसाई। ये बोल तो लेने दीजिए हुजूर। बोल लीजिए सर, समय नहीं, अब बिल्कुल तो छोटी बोलने टिप्पणी कीजिए दीजिए। सुधांशु जी। हाँ। कोई जना अगर ये कर रहा है तो गलत कर रहा है। इस समय देश जो है इन सब चीजों से आगे बढ़ चुका है। अरे अगर मोदी कर रहे हैं और 2007 कोई के नहीं। बाद लोगों के जन अजय सुन तो चलिए, लीजिए ठीक है। सर, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला लंबा के बाद चलेगा। की जो वक्त राजनीति है, इतना ही उसके माफी बाद के भी साथ हम आप- लोग जी, समझ रोकना लेने को पड़ेगा तैयार सर। नहीं है। टाइम बिल्कुल यही नहीं होने है। वाला है। सुधांशु जी, टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए आप तमाम मेहमानों का। बड़ा सवाल यही है कि लालू यादव के सियासी करियर का क्या होगा, और निगाहें अब 3 तारीख की ओर रहेंगी कि आखिर अदालत से क्या फैसला आता है, सजा क्या सुनाई जाती है। एक ब्रेक, देखते रहिए News 24।